प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को मेरा मसीही सलाम कहता हूं। परमेश्वर के वचन हमें हमारे जीवन की हर बातों में अगुवाई देते हैं। भजन संगीता में इस प्रकार से हम बढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अंधकार से भरे हुए हमारी इस दुनिया में परमेश्वर का वचन हमें हर बातों के लिए मार्गदर्शन देता है। हमें कैसे जाना है, क्या करना है, हमारे जीवन से जुड़े हर बातों के लिए आज रात को प्रभु का वचन की मनादी के लिए एक विशेष मुद्दे के ऊपर हम विचार करने जा रहा है। उसके लिए परमेश्वर का वचन में हम जाने से पहले इन दिनों में विश्वासी भाई बहनों के मन में और कई लोग मेरे से भी जो शेयर किया है, पूछा है, ऐसे के सवालों को पवित्र शास्त्र के आधार पर हम विचार करने जा रहे हैं। वो ये है, अब दुनिया भर में कोविड बीमारी से लोग तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन विश्वासी लोगों में से कुछ लोगों का सवाल ये है, प्रभु के लोगों को भी ये बीमारी क्यों आते हैं? और कई प्रभु के दास लोग भी ये बीमारी के द्वारा दुनिया से चले गया, ऐसे क्यों? हम तो प्रभु का वचन को मानते हैं, प्रभु का वचन पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी हमारे जीवन में नहीं, तो ऐसे लोगों के जीवन में ये क्यों हो रहा है? इस विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या जवाब देते हैं, हमको उसके और देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है, एक व्यक्ति बीमार होने का कारण क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यक्ति बीमार होने का कई कारण पवित्र शास्त्र के अनुसार है। उसमें सबसे पहले की बात है मनुष्य का पाप। आदम और हव्वा ने जब पाप किया, तब से लेकर परमेश्वर ने बनाई हुई इस सृष्टि पाप की असर में पड़ गया। तब से लेकर के मनुष्यों के शरीर में और मनुष्यों के मन में पाप की ताकत काम करने लगी और मनुष्य बीमारी उनके शरीर में लेकर घूमने लगे। उत्पत्ति का पुस्तक में 3 अध्याय में उसके बारे में हम लोगों को देख सकता है। नंबर 2, बीमारी के कारण हम लोग देखते हैं परमेश्वर के इजाजत से शैतान मनुष्यों में बीमारियां डालती है। अय्यूब का पुस्तक में वो उदाहरण हम लोग देखता है। अय्यूब को ऐसे बड़ी बीमारी सहना पड़ा, लेकिन वो बीमारी अय्यूब के लिए परमेश्वर शैतान को अनुमति देने के कारण अय्यूब के जीवन में आया है। लूका के सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं एक कुबड़ी स्त्री के बारे में। प्रभु यीशु ने कहा, शैतान इसे बांध कर रखा है, और उसको यीशु ने चंगा किया है। तीसरा जो कारण है बीमारी के लिए, बाइबल बताते हैं फिलिपियों का पत्री अध्याय 2:25 से लेकर के वचन में, एक व्यक्ति अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे
वो व्यक्ति बीमार पड़ेगा। यहां पर हम जब रहेंगे ये प्रदूषण से और मौसम के हर बातों से हमारे शरीर बचकर रहने के लिए जो खाना हमें खाना जरूरी है, जो पौष्टिक हमारे शरीर के लिए चाहिए, और किस प्रकार के कपड़े हमें पहनना चाहिए, कैसे पानी हमें पीना चाहिए, ये सारे बातों को समझकर हम हमारे शरीर को संभालना है। शरीर पर ध्यान नहीं देने के कारण मनुष्य बीमार पड़ते हैं। हमें मालूम है, आज डॉक्टर लोग कहते हैं ये जंक फूड खाने से आज की जनरेशन, आज के पीढ़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे लोगों में कई बीमारियां आने का कारण यह है जंक फूड है। तो कुछ लोग बहुत खाना खाते हैं, कुछ लोग कम खाना खाते हैं। ये सब हम करने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आता है करके हम जानते हैं। नंबर 4, कुरिन्थियों के दूसरे पत्री 12 अध्याय में परमेश्वर के दास पौलुस के विषय में हम लोग देखते हैं। पौलुस को प्रभु में कायम रखने के लिए परमेश्वर ने एक कांटा पौलुस को दिया। एक प्रकार की बीमारी था। कौन सा बीमारी से पौलुस पीड़ित था करके वचन के अंदर हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पौलुस प्रभु में बने रहना था। उसके लिए एक प्रकार की बीमारी परमेश्वर ने प्रभु के दास प्रेरित पौलुस को जीवन में दे दिया है। नंबर 5, परमेश्वर की महिमा के लिए भी एक विश्वासी के जीवन में बीमारियां आ सकते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में बीमारियां आ सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में 9 अध्याय में 1 से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं एक जन्म की अंधे व्यक्ति के बारे में। यीशु के चेले ने यीशु से पूछा, ये व्यक्ति अंधा होकर जन्म लेने का किसके पाप है, इसका या इनके माता पिता का? तब प्रभु ने कहा, इसका भी नहीं, ना इसके माता पिता का, परमेश्वर की महिमा के लिए है। नंबर 6, जब महामारी फैलती है उस समय में उसके बीच में अगर हम हैं, वो व्यक्ति भी बीमार पड़ेगा। अब इस कोविड के समय पर हमें मालूम है गवर्नमेंट जो आदेश देते हैं सोशल डिस्टेंस रहना है, और जहां पर ज्यादा पब्लिक इकट्ठे होते हैं वहां पर से दूर जाना है, क्योंकि बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आने की संभावना ज्यादा है। और प्लेग का समय पर हमें मालूम है, और मलेरिया इत्यादि जो बीमारियां फैलती है, वो बीमारी समाज में जब फैल जाते हैं, वहां पर रहने वाले एक व्यक्ति कोई भी हो, उनके शरीर में भी ये बीमारियां आ सकते हैं। नंबर 7, हम लोग देखते हैं यीशु मसीहा पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति जानबूझकर पाप करते हैं, उनको एक ताड़ना के रूप में बीमारियां जरूर आ सकते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्री 11वां अध्याय का 29 और 30 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी खाते हैं और इस दाखर से पीते हैं, उस कारण तुम में से कुछ लोग रोगी हो जाता है।
यही है बाइबल के अंदर दिया हुआ खास जो कारण एक व्यक्ति बीमार पड़ने के लिए। पवित्र शास्त्र में हम लोग ये भी देखते हैं, परमेश्वर के सेवक लोगों में से भी कई सारे सेवक लोग बड़े बीमारी से तकलीफ उठाया करके हम देख सकते हैं। राजाओं का पहला पुस्तकों में 13 अध्याय में 14 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दास भविष्यत वक्ता एलीशा, एलिया जितना चिन्ह और चमत्कार के उससे दुगुना चमत्कार एलीशा ने की, वो एलीशा रोगी हो गया। और आयुब का पुस्तकों में पहले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उस देश में आयुब जैसे एक भक्त मनुष्य नहीं था। परमेश्वर स्वयं उसके बारे में कहा, वो धर्मी, खराई से प्रेम रखने वाले, सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरने वाले, ये मनुष्य बीमारी के उस अवस्था में चले गया। और दानियल के पुस्तकों में अध्याय 8 उसका 27 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के दास दानियल रोगी हो गया। दानियल के बारे में ऐसा हम पढ़ते हैं, दानियल ऐसा एक व्यक्ति था, उनका निष्ठा, दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले, राजा के हुक्म को भी नहीं डरते हुए परमेश्वर के वचन के लिए स्थिर रहने वाला दानियल था। परमेश्वर ने आने वाले युग में होने वाले घटनाओं को दर्शन के द्वारा दानियल को बताया। वो दानियल रोगी हो गया। नया नियम में हम जब आएंगे, वहां पर यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ते हैं, लाजर जिससे प्रभु यीशु बहुत प्रेम करता था, वो रोगी हो गया, बीमार हो गया। 11 अध्याय का 1 वचन से लेकर के वो कहानी हम लोग जानते हैं। प्रेरितों के काम के पुस्तक अध्याय 9 उसका 37 वचन में हम देखते हैं, योपा नाम की जगह पर एक विश्वासिनी थी। वो व्यक्ति बीमार हो गई। उनके बारे में लिखा है, वहां के सब लोगों से अच्छा गवाही रखने वाले, वो रोगी हो गई और मर भी गया। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्री अध्याय 2 27 वचन में हम देखते, एपफ्रादितुस फिलिपी कलीसिया का पासवान था। एपफ्रादितुस, उनके बारे में परमेश्वर के दास पौलुस ने बहुत ही अच्छे गवाही बताया है। वो व्यक्ति रोगी हो गया। तीमुथियुस के दूसरे पत्री में अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ये तीमुथियुस शरीर के कमजोरी से तकलीफ उठाने वाला एक सेवक था। दूसरे कुरिन्थी 12 का 7वां वचन में हमने अभी पढ़ा था, देखा था, प्रेरित पौलुस के विषय में। नया नियम की पुस्तकों में 14 पत्र लिखा हुआ पौलुस, तीसरे स्वर्ग तक जाते हुए अनुभव पाया हुआ पौलुस, यीशु मसीह का दर्शन पाया हुआ पौलुस, पौलुस का जैसा दूसरे एक सेवक जो प्रभु के लिए इतना इस्तेमाल हुआ है, नया नियम में हम लोग देखता नहीं। वो पौलुस बीमार था। गलातियों के पत्री में 4 का 13 वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा तीमुथियुस 4 का 20 में हमने अभी पढ़ा। इन वचनों में जो जो लोगों के बारे हम लोग पढ़ते हैं, जो लोग बीमार हो गए, रोगी थे,
वो कोई भी एक साधारण मामूली विश्वासी नहीं था। सब परमेश्वर की राज्य के लिए मेहनत करने वाले, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किए हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले, परमेश्वर के राज्य की सेवा करने वाले बड़े बड़े महान प्रभु के दास लोग थे। और इन सेवक लोग, इन भक्त लोग बीमार हुए तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं क्या इनके अविश्वास के कारण वे बीमार हुआ है या इनका पापों की वजह से है, नहीं। हम लोग आज देखते हैं कुछ लोग ऐसा भी प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार व्यक्ति रहे उनके लिए यीशु मसीह का लहू छिड़क कर मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह का लहू लगाकर मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसे एक वचन, ऐसा प्रार्थना करने के लिए वचन परमेश्वर का वचन में नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारे मेल मिलाप हो गया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे विरोध में जो लेखा थी उसको मिटा डाला, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। लेकिन यीशु मसीह का लहू में इस प्रकार की कार्य दावा करके नहीं कि यीशु का लहू को मैं किसी के चंगाई के लिए लगाता हूं, इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए नया नियम में कहीं पर भी वचन नहीं है। पुराना नियम में याजक, महायाजक, याजक की सेवकाई में नियुक्त करने वालों के लिए इस प्रकार की कार्य किया है। इस्राएली मिस्र से फसह के पर्व मनाकर वो देश छोड़ने से पहले फसह की मेमने के लहू अपने घर की चौकटों और अलंगों पर लगाए करके वचन में है। लेकिन नया नियम में इस प्रकार से कोई भी प्रेरित लोगों ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। यीशु हमारे प्रभु है, यीशु का लहू पवित्र है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू, वो लहू अपने हाथ में लेने के लिए हमको कोई ताकत नहीं है, हमको कोई अधिकार नहीं है। यीशु के लहू से हमें पवित्र करने का कार्य परमेश्वर करते हैं। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए बाइबल कहती है विश्वास की प्रार्थना से एक व्यक्ति को कोई भी बीमारी से चंगाई मिलेगा। आप इंटरनेट में अगर देखोगे, कोविड बीमारी से भी बिना दवाई के द्वारा चंगाई पाए हुए लोगों की गवाही देख सकते हैं। कई सारे और लोग हैं जिन्होंने उस प्रकार की गवाही यूट्यूब में या कोई भी सोशल मीडिया में अपलोड नहीं किया है। जिनको कोविड पॉजिटिव आया था, सिर्फ प्रार्थना से वे लोग वो बीमारी से बचकर बाहर आए हैं। इसीलिए हमें जानना चाहिए कोई भी बीमारी क्यों ना हो, प्रार्थना करने से परमेश्वर चंगाई देता है। लेकिन यहां पर हमें अवश्य जानने की बात यह है, एक व्यक्ति का चंगाई सिर्फ हमारे विश्वास पर आधारित नहीं है। यीशु मसीहा के या परमेश्वर की ओर से
एक व्यक्ति को चंगाई करने में परमेश्वर का मर्जी भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। हिजकिय्याह राजा, राजाओं का दूसरे पुस्तक 20 अध्याय हम पढ़ते हैं। वो ऐसा रोगी हो गया, मरने तक, इतना भयंकर बीमारी उनको पकड़ा था। लेकिन वो व्यक्ति ने, राजा ने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने से 15 साल परमेश्वर उसकी आयु बढ़ाया। वो परमेश्वर का मर्जी था। लेकिन प्रेरितों के काम के पुस्तकों में हम जब आते हैं 12वें अध्याय में, परमेश्वर के दास प्रेरित याकूब को हेरोदेस पकड़ा, अरेस्ट किया, तलवार से उनको मार डाला। उसके तुरंत बाद पतरस को भी अरेस्ट किया। कलीसिया परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए प्रार्थना जरूर किया, लेकिन पतरस को हेरोदेस मार डालने से पहले परमेश्वर ने पतरस को वहां से छुड़ाया। पतरस को छुड़ाया हुआ परमेश्वर ने याकूब को क्यों नहीं छुड़ाया? इसलिए नहीं छुड़ाया, याकूब के लिए परमेश्वर जो कार्य और योजना रखा था वो पूरा हुआ। तब परमेश्वर ने याकूब को अपने पास बुला लिया। लेकिन पतरस के लिए और भी प्रभु का कार्य बाकी था, योजना था, इसलिए पतरस को वहां पर से परमेश्वर ने छुड़ाया है। एक व्यक्ति इस प्रकार से बीमार होते हैं, बीमारी बढ़ते बढ़ते वो दुनिया से अलग हो जाता है। इस समय पर जो विश्वासी भाई बहन को प्रभु के वचन में इतना जानकारी नहीं है, वे लोग विश्वास से हट जाते हैं और परमेश्वर के सामने शिकायत करते हैं। प्रभु से पूछते, प्रभु जी आप ऐसा क्यों किया? ये इसीलिए करते हैं, हम हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान के आधार पर सब बातों को तोलता है, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी की पत्री 9 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय भी होना सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, समाज के किसी भी दर्जे में रहने वाले हो, एक बार मरना परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप ही पढ़ा होगा, अब हमारे देश में कर्फ्यू चल रहा है। सेकेंड वेव कोविड बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो इंडिया में से 8 चार्टर्ड फ्लाइट में हमारे देश के कुछ अमीर लोग प्राण लेकर लंदन में भागे बेचकर। तो उसका मतलब क्या है? वे लोग वहां हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? नहीं, एक बार मरना प्रभु का वचन का नियम है। अगर एक मनुष्य इस धरती पर जन्मा है, कभी ना कभी एक मौका उनके जीवन में आएंगे मृत्यु के अधीन होने के लिए। उसका यह भी मतलब नहीं है दुनिया में जीवित रहने वाले सारे विश्वासी मरेंगे। पुराना नियम में हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक में हानुक नाम के भक्तों को, और राजाओं का दूसरे पुस्तकों में एलिया नाम के प्रभु के दास को, दोनों जन नहीं मरा। परमेश्वर ने उनको जीवित अवस्था में उनको यहां से अपने पास उठा लिया है। वो बहुत ही स्पेशल एक बात है। और एक व्यक्ति मरते हैं, परमेश्वर के दास होगा, दासी होगा, प्रभु के बच्चे होंगे, मरते हैं,
प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहते हैं? 116वां भजन संहिता 15 वचन में लिखा है, यहोवा की भक्तों का मृत्यु अनमोल है। प्रभु पर विश्वास रखने वाले, प्रभु का वचन पालन करने वाला एक व्यक्ति का मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है, बहुमूल्य है। और प्रकाशित वाक्य के पुस्तकों में 14वां अध्याय का 13 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। परमेश्वर के भक्तों के लिए प्रभु यहां पर जो योजना बनाई है, उनका परिश्रम इस पृथ्वी पर जो है उससे उनको विश्राम देना है। एक विश्वासी के विषय में उनके पास्टर के बारे में वो हमेशा यही चाहते हैं, हमारे पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारे लिए उपवास करे, हमारे घर पे आए, तो वो चाहते हैं। लेकिन लंबे सालों से नहीं, तो एक व्यक्ति के लिए, एक प्रभु के लिए उनको विश्राम देना परमेश्वर का मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना कम समय सेवकाई किया। वचन में प्रेरितों के काम के पुस्तक में पढ़ते हैं, जब समय पूरा हुआ तब हेरोदासी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला है। देखिए, एक व्यक्ति, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते, उनके लिए परमेश्वर इस जगत में, इस संसार में कितने साल के आयु रखा है कोई भी इंसान नहीं जानते हैं। हम मनुष्यों के एक विचार है, जितना हो सकता उतने लंबे साल तक यहाँ पर जीवन व्यतीत करना। एक साधारण मनुष्य ऐसे ही सोचता है, लेकिन प्रभु के भक्त लोग कभी ऐसे नहीं सोचता है। परमेश्वर की वचन को अच्छे से जानने वाला एक व्यक्ति चाहते हैं, परमेश्वर जल्दी से जल्दी आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि ये दुनिया में जितना दिन हम लोग लंबे आयु तक जिएंगे, उतना ही दिन क्लेश, मुसीबत, तकलीफ, निंदा, परेशानी, इसके अलावा हमारे जीवन से पाप भी होता है। उससे भी कितने अच्छे हैं एक दिन जल्दी परमेश्वर के पास पहुंचना। अब इस समय पर जो भी लोग प्रभु के पास चले गए हैं, अगर उनसे बात करने के लिए मौका मिलेंगे, वो जरूर बोलेगा, ये क्लेशों से भरे हुए, पापों से भरे हुए, शैतान की सब प्रकार के खेलों से भरे हुए दुनिया से मेरे खुदा ने मुझे अपने पास बुला लिया, मैं कितना धन्य हूं। वही कहता है परमेश्वर के दास पौलुस ने फिलिपियों के पत्र अध्याय 1 में इस प्रकार से कहता है, मैं चाहता हूं शरीर से अलग होकर मेरे प्रभु के पास रहने के लिए। भक्त लोग हमेशा उसी प्रकार से चाहते हैं। तो प्रभु के लोगों के लिए मृत्यु परमेश्वर का समय पर होगा। वो किसी भी वजह से हो सकता है, अस्पताल में होगा, घर में होगा, रास्ते में होगा, लेकिन उनके लिए, हमारे लिए सबसे बड़े सवाल ये है, मरते समय हम प्रभु में हैं या नहीं। हम यहां पर 100 साल जीवित रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपने मर्जी से जिया। हम वही हालत में मरने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है।
प्रिय लोगों, मेरे सुनने वाले, आप अपने विषय में सोच लीजिए। अब इस कोविड के ये तरंग जो चल रहा है, 1 साल बीत गया है। उस बीमारी के शुरुआत से कई लोग दुनिया छोड़कर चले जाता है। आप अपने मन से पूछकर कहिए, ये बीमारी आने के दिन से लेकर आज तक आप डरते हैं, लेकिन ये डर के कारण आप हर प्रकार के पापों से दूर रहा है। आपने कोई पाप नहीं किया 1 साल के बाद। जरूर आपका सोचने में, बोलने में, कार्यों में कई प्रकार के पाप हुआ है। अगर ऐसा है, जिनको परमेश्वर ने अपने पास पहले से बुला लिया है, वे कितने धन्य लोग हैं, वे कितने आशीषित लोग हैं। परमेश्वर के समय पर उनको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है। लेकिन हम इंसान होने से, हमारा प्रिय लोग, हमसे शरीर में अलग होना हम पसंद नहीं करता है। इसलिए है हम स्वर्ग तक अभी तक नहीं गया, हम स्वर्ग राज्य को अपने आंखों से नहीं देखा। हम विश्वास करते हैं, विश्वास की आंखों से देखता है। और देखिए, एक विश्वासी मरते हैं, एक प्रभु के दास मरते हैं, उनका जिंदगी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र 4 अध्याय को 16 वचन में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु अपने आप स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगा, ललकार और तुरही फूकी जाएगी। उस समय जो प्रभु यीशु में मरे हैं, वे सबसे पहले जी उठेंगे। प्रभु के प्रिय लोगों, यहां पर 50 साल और जीवित रहकर करोड़ों रुपया जमा करके बड़े बंगलाओं में, अच्छे गाड़ी में, अच्छे सुविधा में जीकर हमेशा के लिए नष्ट होने से भी कितने आशीषदायक प्रभु में मरा, और यीशु मसीह के आगमन में यीशु की आवाज सुनकर, वो तुरही की आवाज सुनकर जी उठकर प्रभु के साथ चले जाना। प्रभु के संतानों के लिए मृत्यु सबसे एक आशीषदायक बात है। कुरिन्थियों का पहला पत्री 15वां अध्याय में परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस 51 वचन से लेकर 57 वचन तक इतने आशीषदायक, आशा से भरा हुआ संदेश कुरिन्थ कलीसिया को दे रहा है। वहां पर पौलुस कहते हैं, एक भेद मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे। हम जब मरेंगे, वो पुनरुत्थान के विषय में पौलुस वहां पर बता रहे हैं। वो अंतिम तुरही फूंकते समय हम जी उठेंगे और उस प्रभु के राज्य में, उस किनारे, वो सियोन देश में खड़े होकर हम ऐसे ललकारेंगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहां पर है, हे अधोलोक तेरे डंक कहां पर है। तो मृत्यु से ललकारने के लिए परमेश्वर हमको सौभाग्य दे रहा है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में हमारा प्रभु यीशु ने क्या कहा मालूम है? मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है। यीशु मसीहा पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति इस बात को जानिए, मृत्यु और अधोलोक का कुंजी यीशु मसीह के पास है, अधिकार यीशु के पास है। इसलिए वो अधिकारी जब हमको बुलाते हैं, एक विश्वासी को, एक प्रभु का दास को बुलाते हैं, उनका जवाबदारी है वो अधिकारी के पास पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। एक प्रभु के संतान
प्रकार से वायरस से नहीं, मृत्यु से नहीं, पाप से डरना है। आपके शरीर में कोरोना वायरस हो या दूसरा बीमारी का वायरस अगर अटैक करते हैं, आप उससे मत डरो, आप इससे डरो अगर आपके मन के अंदर, आपके हृदय में कोई प्रकार के पाप का वायरस काम करते हैं, वो वायरस के ऊपर जय पाना चाहिए, क्योंकि पाप में जो मरते हैं वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। जो लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, यीशु मसीह के वचन के अनुसार इस संसार में जीवन जी रहा है, यीशु मसीह के आने के बाद जो रहा है, प्रभु के वचन पर चलते हैं, यीशु मसीह का बुलाने आने से उनके पास चले जाएंगे। हमारी आशा क्या है? मेरे उद्धारकर्ता कब आएंगे, मुझे भी उनके पास चले जाना है। इसीलिए मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप कभी भी इस प्रकार के सवाल प्रभु से मत पूछिए, विश्वासी क्यों बीमार होते हैं। ये दुनिया में रहते समय हमारे शरीर का छुटकारा नहीं हुआ, पाप के शरीर में हम लोग रहता है। ये शरीर में बीमारी आ सकते हैं। एक विश्वासी बीमारी से क्यों मरते हैं? एक प्रभु के दास बीमारी से क्यों मरते हैं? मरना हमारे लिए लाभ है। प्रभु एक भक्त की मृत्यु उनके लिए एकदम अनमोल है। परमेश्वर उनको विश्राम देता है। इसलिए इस दुनिया छोड़कर जाने वाले हर एक को प्रभु के संतान परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के पास जाते हैं। सच में हम उसे आनंदित होना चाहिए, हम खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रिय लोग उस जगह पर गया जहां पर कोई बीमारी नहीं है, जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर दुख नहीं है, जहां पर दर्द नहीं है। वो जगह में हम लोग भी जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। उसके लिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर हम लोगों को आगे जीवन जिएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको भरपूर से आशीष करे। आमीन।